मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य विवाद पर पहली बार सदन में विस्तार से अपनी बात रखते हुए परंपरा, मर्यादा और कानून के पालन को अनिवार्य बताया। अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बीच मुख्यमंत्री का ये बयान राजनीतिक और धार्मिक दोनों हलकों में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिमुक्तेश्वरानंद मामले पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव से पूछा कि उन्होंने वाराणसी में उन पर लाठीचार्ज क्यों कराया था। मुख्यमंत्री ने विकास समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखा, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के कामों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गिनाया गया। लगातार उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटल पर रखा और अपने चित प्रतिचित अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से विपक्ष को घेरने का काम बड़े स्तर पर किया। लगातार उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश अब बड़े स्तर पर भारत की तीसरी जीडीपी के तौर पर बड़े स्तर पर आगे बढ़ रहा है और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को पूरा करने के लिए योगी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और लगातार इसी के लिए नीतियां बनाए जाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर मुख्यमंत्री योगी की सख्त टिप्पणी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य की तरफ से स्थापित परंपराओं के अनुसार किसी भी पीठ का आचार्य बनने के लिए विद्वत परिषद की स्वीकृति, अभिषेक और परंपरागत मान्यता आवश्यक होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता और न ही बिना पात्रता के वातावरण खराब कर सकता है। मर्यादाओं का पालन सभी को करना होगा। उस आत्मा के बारे में तू ही वह है, यानी जिसको तू बाहर ढूंढ रहा वो तुझ में ही है। और अथर्ववेद अयात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 मंत्र हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मंत्र, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? अखिलेश यादव और विपक्ष पर निशाना। सदन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए कहा कि कुछ लोगों का आचरण ही प्रदेश की खराब छवि का कारण बना था। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा माहौल था जिसमें बेटियां असुरक्षित महसूस करती थीं और व्यापारी अपना कारोबार समेटने को मजबूर होते थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सवाल किया कि यदि संबंधित संत को वे शंकराचार्य मानते थे तो वाराणसी में लाठीचार्ज और एफआईआर क्यों दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने इसे विपक्ष की नैतिकता पर प्रश्न बताते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक मुद्दों को भड़काना उचित नहीं है। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। हालांकि सीएम योगी ने यह भी जोड़ा कि विपक्ष के नेता व्यावहारिक मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनके हाथ बांध देती हैं। इस टिप्पणी को राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि, कानून से समझौता नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कानून के शासन में विश्वास रखते हैं, पालन करना भी जानते हैं और पालन करवाना भी। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा, उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश, कानून व्यवस्था का दावा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है और गुंडा टैक्स और जबरन वसूली जैसी प्रवृत्तियों से प्रदेश को मुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार उत्तर प्रदेश अब कर्फ्यू और अव्यवस्था से निकलकर अनुशासन और कानून की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का नकारात्मक परसेप्शन अचानक नहीं बना था, बल्कि विशेष प्रकार के आचरण का परिणाम था। अब सरकार सुशासन के जरिए जनता में विश्वास पैदा करने में सफल रही है। विकास और निवेश पर सरकार का फोकस। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से निवेश आकर्षित कर रहा है और पर्यटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में देश विदेश से करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि 8 साल में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से 6 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो नीति आयोग के आंकड़ों से भी स्पष्ट होता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गरीबी रेखा से ऊपर आने का अर्थ ये नहीं है कि लाभार्थियों को राशन, स्वास्थ्य या दूसरी सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। टीटीटी मॉडल से नई पहचान। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब टीटीटी यानी टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन की त्रिवेणी का प्रतीक बन चुका है। ये यात्रा केवल सत्ता तक पहुंचने की नहीं, बल्कि स्पष्ट नीति, साफ नीयत और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। अब यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। आज यह ट्रिपल टी का एक प्रतीक बना है। ट्रिपल टी, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इन तीनों की एक त्रिवेणी बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश तो त्रिवेणी के रूप में पहले से ही विख्यात था। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की त्रिवेणी प्रयागराज में मिलती है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाता है। लेकिन अब यूपी उस त्रिवेणी का, पूरा यूपी उस त्रिवेणी का प्रतीक बना है। और उस त्रिवेणी को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किए हैं, पहली बार सदन में प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत हुआ है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने मिर्जा गालिब का शेर पढ़ा और विपक्ष पर तंज कसा। उम्र भर में यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अपने धन्यवाद प्रस्ताव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, उन सभी को उत्तर प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर मजबूत कर रही है और उसी की वजह से अब उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश आ रहा है। जहां एक तरफ धार्मिक कार्यक्रम बड़े स्तर पर हो रहे हैं, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश बड़े स्तर पर मजबूत भी हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे अभिभाषण में अपने जहां उत्तर प्रदेश के कामों को बड़े स्तर पर गिनाया, तो वहीं पर विपक्ष के भी सवालों का पूरी तरीके से जवाब दिया। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।